निकाला इनका? इनका फ्लैश नहीं दिखाई दिया मुझे, इसलिए मैंने कहा। तो आज के कथा के द्वितीय दिन में, तृतीय दिन है ये, हाँ, आप सभी भक्तों का स्वागत एवं आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम। तो हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में इसके पहले हम सुन चुके हैं कि भगवान की जो बाल्य लीलाएँ हैं, इन बाल्य लीलाओं में हम भगवान के नामकरण लीला तक आए थे और उसके आगे का जो प्रसंग है वो हम आज श्रवण करेंगे। इस संसार में हम देखते हैं, संसार का मतलब ही होता है जो सरकता जाता है, इसे संसार कहते हैं, है ना। तो हम भक्ति कर रहे हैं, सब जानते हैं, सब ने सुना है। पहले तो मैं किनोड़ा गांव से आए हुए भक्तों का बहुत स्वागत करता हूँ और साउंगी से भी आए हैं प्रभु जी, उनका भी स्वागत है। इनके गांव का नाम कानसूर तांडा से भी प्रभु जी आए हैं और इस गांव से भी आए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी इतनी अच्छी श्रद्धा आपको हमें दिखला रहे श्रवण के लिए। देखिए, इस संसार में रहते हुए हम जानते हैं, लेकिन जब तक हम इसे आचरण में नहीं लाएंगे तब तक हम सुख शांति से नहीं रह सकते हैं। जैसे कहते, एक हिंदी में कहावत है, हाथी चले बाजार कुत्ते भूखे हजार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझ लो पहले। मतलब यह है कि हाथी बड़ा है, इसका शरीर भी बड़ा है, कुत्ता भौंकता है ना, तो कुत्ता कितना बड़ा है? इतना तो है। अब हाथी का शरीर कितना बड़ा है? वो भाग नहीं सकता तेजी से, है ना, लेकिन कुत्ता क्या करता है? जैसे गली से निकलता है, भो भो ऐसा करके भूखता है। अब जब भूखता है और भाग जाता है, अब इस गली से कुछ आते हैं, इस गली से कुछ आते हैं, आगे से आते हैं, बाएं दाएं से आके भूख के चले जाते हैं। अगर हाथी ने तय किया कि मैं इसके पीछे पीछे जाके इसे देख लूँ, तो हाथी थक जाएगा। हाथी क्या होगा? कहने का मतलब है कि इनके तरफ ध्यान देकर अपनी एनर्जी भी चली जाएगी और समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए हम भक्ति करते समय ऐसी स्थिति आती है या आएगी कि रहेंगे ऐसे, समझ रहे ना, चाहे भक्त हो या न हो। तो इसलिए हमें इसको यह समझना है कि पीछे नहीं लगना है हमें, वो अपना काम कर रहे, उन्हें करने दो। फिर हाथी क्या करता है? स्ट्रेट चला जाता है, और गलती से कोई बीच में आ गया तो फिर क्या करेगा? फिर तो चटनी हो जाएगी कि नहीं। कहने का सार यही है कि इस दुनिया में हम जब रहेंगे, प्रभुपाद जी भागवत के प्रथम स्कंद में लिख दिए, अगर हमारी प्रगति हो रही तो लोग पक्का जलेंगे, पक्का ये ध्यान में रख लो। अगर कोई दारू पे के रास्ते पर गिरा है ना, कुछ भी नहीं कहेंगे, अरे ये तो दारू पी के, कुछ उनको कुछ नहीं लगेगा। लेकिन कोई आगे जा रहा है ना, तो बिल्कुल जलन हो जाएगी। तो इसलिए हमें इन बातों को ध्यान में रखते हुए चलना है। अगर उसमें हम लगते रहेंगे, एनर्जी डालेंगे, तो जो हमें भक्ति में एनर्जी डालनी है, टाइम डालना है, वो वहाँ नहीं जाएगा और दिमाग भक्ति से हट जाएगा। इसलिए ऐसी समस्याएं प्रभुपाद जी को भी आई है और हमारे भी जीवन में आएंगे। इसलिए हमें ये जो सेंटेंस है ना हिंदी का, इसको जीवन में उतारने के लिए धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सुनना बहुत आसान है ना। जैसे देखिए, जब हमारे जीवन में सुख होता है ना, हमें कितना आनंद आता है कि नहीं? हाँ, ऐसा लगता है कि बस उसको कुछ समझता ही नहीं है। और जब दुख आता है तो ऐसे लगता है ना कि उसके जैसा दुख पूरे दुनिया में किसी को नहीं है। लेकिन दुख होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता है दूसरों का, क्योंकि हम देखते नहीं है। जैसे दृष्टांत के तौर पर देखें तो ब्रज में अगर आप सब आए हैं, ब्रज में लोग ऐसे बैठते हैं ना, भिखारी, अब मैं तो नहीं कहूँगा लेकिन लोग कहते हैं इसलिए कहना पड़ता है, और बैठते हैं वो, उनके पास घर भी नहीं है,
किचन रूम भी नहीं है और कुछ बेडरूम भी नहीं है ना, और कुछ गर्मी में भी फैसिलिटी नहीं रहती है, ठंडी में हीटर नहीं रहता है, जैसे कुछ कोई देता है तो उसके ऊपर जीते हो। जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं ना तो हमें राहत मिलती है कि नहीं, कि हम कम से कम इतना तो सोचते भैया महाराष्ट्र में अपना घर है, अपनी खेती है ना, अपने परिवार वाले हैं, धन है, पैसा है, ज़मीन है, बंगला है, अलग अलग जो भी है, तो हमें लगता है कि नहीं हमारा अच्छा चल रहा है। तो इसलिए ये हमें धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी, तब हमें भक्ति करने के लिए आसान हो जाएगा। नहीं तो थोड़ी कोई समस्या आ जाएगी तो फिर हम आग बबूला हो जाते हैं जीवन में। तो इनको भी हमें आदत डालने का प्रयास करना चाहिए ताकि भक्ति हमें म्हणजे करने के लिए आसानी हो। तो कल हम सुने थे गर्गाचार्य जी ने क्या किया था, भगवान का नामकरण किया कृष्ण बलराम का, और कहे कि मेरा कितना बड़ा भाग्य है कि भगवान का नामकरण मैं कर पाया हूँ। तो यहाँ से आगे क्या होता है, कहते कि दोनों भाई अब अपने पाँवों से गोकुल के कीचड़ में घसीटते हुए चलते हैं। ये हुआ था क्या प्रसंग? अच्छा, ये थोड़ा हुआ था। चलो आगे कहते हैं कि ये हुआ था कथा प्रसंग। माखन चोरी की जो लीला है, कहते कि कृष्ण से गोपी रुचिरमीक्षे कौमारम चापलम शृण्वन्त्या कीर्तन मातुरीम होचु समागताः। कृष्ण की जो बाल्य लीला है बड़ी नटखट है और गोपियों को ये बहुत मधुर लगती है, क्योंकि कृष्ण ऐसी लीला ही करते हैं कि गोपियों को रहा नहीं जाता है। तो ऐसे एक बार क्या होता है, कहते हैं कि एक दिन सब गोपियाँ इकट्ठा हो गई और नंद बाबा के घर पर आई और आकर कहती है, अब कन्हैया की करतूत करने लगती है। कहती है कि ए यशोदा मैया, तेरा काना बड़ा नटखट है। तो यशोदा मैया कहती कि क्या हुआ? गोपियाँ कहती है कि वसान मुंचन क्वचित समय है, ये आता है हमारे घर पर और असमय में बछड़े छोड़ देता है। माने समय नहीं वो छोड़ने का, लेकिन फिर भी छोड़ देता है। और कहती है कि क्वचित समय क्रोध संजात हंस। हम कहते कि क्यों छोड़ दिया, तो बोले हंसता है और ऊपर से क्रोध करता है। हम क्रोध संजात हंसने लगता है और यह चोरी के बड़े बड़े उपाय करके मीठी मीठी दही दूध को खा जाता है। स्तेन दधिपय कल्पित स्तेन योग, कहते कि इसको अलग अलग योग से हमने समझाने का प्रयास किया, लेकिन यह सब योग का आचार्य है। और इसमें सबसे बड़ी ये क्या है आचार्य, बोले स्तेन, माने चोरी का ये फाउंडर आचार्य है और इनका एक मंडली है चोरी करने का। चोरी करने के लिए आते हैं, माखन खाते हैं। इसलिए कहते कि ये जब माखन खाते हैं तो खाने के बाद बंदरों को बांटते हैं, अकेले नहीं खाते हैं, बंदरों को भी बांट देते हैं। मरकान भोक्षण विभजति चिन्नाति भांडम भिन्नति, और खाने के बाद क्या होता है, खा तो लिया और फिर फेंक देता है इसको, इतना ही नहीं करता है, ऐसी लीला करता है। तो यशोदा मैया कहती है कि उसे तुम छुपा के रखो। अब यशोदा मैया अपनी पुत्र की साइड ले रही है। अब भैया बच्चा कितना भी उठपटांग हो, माँ तो अपनी बेटी की साइड ले लेती है ना। ऐसे कई बार देखता है ना, कि मान लीजिए कोई नातू है तो उसकी तो आजी आती है और क्या करती है, दूसरे को बच्चों को डांटती है, भले इसका खल है लेकिन डांटेगी दूसरे को। उसी तरह से यशोदा मैया कहती कि तुम यूँ करो, उसको छुपा कर रखो। यशोदा मैया को कहती है गोपिया, इसको छुपा कर रखने की बात क्या होता है, ये आता है और इसके हाथ में जो पद्मराग मणि है इसका प्रकाश हो जाता है और इसको दिखता है, और दिखने के बाद वो सब फोड़ने लगता है। तो यशोदा मैया कहती है कि यूँ करो, अंधेरे में रखा करो। बोले नहीं, इसके शरीर से ऐसे प्रकाश निकलता है कि सब दिखता है। इस तरह से यह करता है। द्रव्य लाभे से गृही को पिता, अरे यशोदा, यह तेरा काना बड़ा नटखट हो गया है, धोने का समय न होने पर भी बछड़ों को खोल देता है। यदि घर में कोई वस्तु इसे नहीं मिलती है तो यह हमारे बच्चों को रुलाकर भाग जाता है। और कभी कभी भगवान क्या करते हैं, घर में कोई सोया है और कुछ प्राप्त नहीं होता है तो जो सोया है उसको खाट पे बांध देगा,
और इतना नहीं, बांध के बाद उसको यूं जैसे वो करते हैं मराठी में चिमटा घेने और यूं भाग जाता है। इनको लगता है कोई भूत लग गया है। अब भैया अब किसी को बांध दिया है और उसको आप ऐसे काट रहे हो तो उठेगा कि नहीं? वो उठने के लिए जैसे वो खड़ा हो तो कैसे उठेगा वो? और कहते कि भूत भूत कह के वो चिल्लाने लगते हैं। तो इस प्रकार से हमारे बच्चों को रुलाकर वह भाग जाता है। एक ग्वाल को उखल पर खड़ा करके उसके कंधे पर चढ़ जाता है, डंडे से बर्तन को फोड़ता है, माखन खाता है। मैया ने कहा कि दीपक बुझाकर अंधेरे में रखा करो। गोपी बोली, यह सब कुछ मैंने करके देखा है। ध्वंतागारे धृतमणि गणम खांग मृतम प्रदीपम काले गोपयेरी कृतेश सुवेग्रचित्ता। चोरी भी करता है और ऊपर से सीना चोरी भी करता है, कम खाता है और ज़्यादा बिगाड़ता है। अब गोपियाँ ऐसी करतूत करने लगी यशोदा मैया के सामने और कहती है कि बड़ी ढिठाई दिखाता है और इतना ही नहीं करता, यह करने के बाद उस घर में पेशाब करके भाग जाता है। कुरुते मेहनानी दिनी वास्तो हो। अब एक दिन क्या होता है कि एक गांव की नई गोपी रहती है बहू, और ये भगवान कृष्ण को चोरी करते हुए पकड़ते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि यूँ करो, तुम मुझे छोड़ दो, है ना। तो यशोदा मैया को वो कहती कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम कितना सताते हो गोपियों को, तो आज मैं यशोदा मैया के पास लेकर जाऊंगी। तो भगवान बीच में क्या करते हैं कि अब ये तो देख रहे कि मैया के पास लेके जा रही है, तो भगवान एक लीला करते हैं कि उसके जो पति रहते हैं उनके पति का हाथ उनके साथ थमा देते हैं और भगवान भाग जाते हैं। तो जब ये गोपी यशोदा मैया के पास आती है और कहती कि ए यशोदा मैया देख, आज मैंने तेरे कान्हा को पकड़ लिया है। और यशोदा मैया जब आकर देखती है तो कहती है कि ये कान्हा नहीं है, जरा देख ले कौन है ये। अब भगवान ने कहा देखो, मैंने पहले बता दिया था ना तुमको कि मुझे छोड़ दो, तुमने मेरी बात मानी नहीं। तो इस तरह से भगवान नटखट लीला करते हैं। तो यशोदी में गोपी सोचने लगी कि ये वास्तव में ये जादूगर है, कब क्या करेगा इसकी कुछ गारंटी नहीं है। तो एक दिन चोरी करते हुए भगवान कृष्ण पकड़ा गए। गोपी उंगलियां पकड़कर मैया के पास घूंघट लगा के जा रही है। ब्रज में आप लोगों ने देखा कि जो ब्रजवासी होती है घूंघट पकड़ते हैं, है ना। ब्रजवासी जो रियल में ब्रजवासी है, जो बाहर से आकर बैठे वो नहीं, ऐसे घूंघट लगा के रखते हैं। हमने अब कई बार दिखता है और कई ब्रजवासी भक्त है संपर्क में तो घूंघट रखते हैं। तो जो गोपी ऐसा घूंघट रखी और भगवान कृष्ण को पकड़ के ऐसे लेके जा रही है। तो कहते हैं कि रास्ते में एक गोपी के हाथ को पकड़ा दिया और खुद भगवान कृष्ण भाग गए। अब घूंघट है भैया, यूँ हाथ में हाथ थमा दिया होगा, भाग गए। तो कहते कि नंद भवन में पहुंची और बोली कि आज तेरा लाला मैंने पकड़ लिया, मैया देख। मैया कहती है कि ये तेरा लाला नहीं है, लाली है, देख ले इसको। तो इस प्रकार भगवान नटखट लीला करते हैं। अब आगे एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्यो गोपदारकाः कृष्णो मृदम भक्षितवानिति मात्रे वे वेदनयन। एक बार कहते कि रामाद्यो माने कृष्ण बलराम और गोप सखा ये लीला कर रहे, माने क्रीड माने खेल रहे, और खेलते समय गोपों ने कहा कि मैया कान्हा ने मिट्टी खाई। बस इतना बात कह दिया और गोप सब साइड में हो गए, आग लगा दिया। अब आग लगाने के बाद कृष्ण मृदम भक्षितवान अम्ब मात्रे नैवेद्य, ऐसा कहे ए अम्ब, हे माता मैया कृष्ण ने मिट्टी खाई है। अब हितेशिनी यशोदा मैया ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, कहे कि बड़ा ढीठ हो गया है तू, मिट्टी खाता है। हाँ, कस्मान मृद मदातान भवान भक्षितवान रह वदंती तावक हेते कुमारस्ते अग्रज अयम। कहते कि ये तुम्हारे साथ खेलने वाले कुमार कह रहे, सब गोप सका कह रहे, अग्रज मने दाऊ जी भी कह रहे बोले। तो भगवान कृष्ण में कहते हैं नाहम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या भी संचिन यदि सत्य की रस्तरी समक्ष पश्चिमे मुखम। तो भगवान कहते कि मैया नाहम भक्षितवान, हे मैया मैंने नहीं खाई,
और कहते कि सर्वे मिथ्या भी संचिन, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ऐसे भगवान मैया को कहते, अगर तुम्हें झूठ लगता है समक्ष पश्चिम में मुख, मेरे मुख में देख लो, देख लो। अब जब ऐसे कह दिया तो कहते कि मुंह जैसे खोल दिया माता के सामने, ऐसा कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते, कृष्ण का अनंत ऐश्वर्य देखकर मनुष्य के यशोदा मैया ने देखा कि उनके मुख में चराचर संपूर्ण जगत विद्यमान है, आकाश, दिशा, पहाड़, धूप, समुद्र, पृथ्वी, सब कुछ है उन्होंने देख लिया। तो फिर वही मेरी बुद्धि तो कोई भ्रम तो नहीं हो गया, ऐसा यशोदा मैया सोचने लगी। और फिर भगवान ने अपने योग माया के द्वारा फिर से वह पुनर्स्थिति लाई कि ताकि यशोदा मैया को ऐसा न लगे कि ये साक्षात भगवान है। और यशोदा मैया का ये भाव बन गया था कि अरे मैं तो इन्हें अपना पुत्र समझ के बैठी हूँ, ये तो साक्षात भगवान है, मैं इनके शरण में हूँ। तो अब ये कृष्ण तत्व समझ गई। तो भगवान कृष्ण ने अपने पुत्र स्नेहमयी वैष्णव योग माया को संचार कर दिया और पुनः जो यशोदा मैया थी वो अपनी वात्सल्य भाव में आ गई। तो कहते कि एक बीच का प्रसंग आता है, सब झूठ बोल रहे हैं। कहते कि ये दाऊ जी है, दाऊ जी भी झूठ बोल रहे हैं। अरे मैया तुझे मैं क्या बताऊँ, ये जो दाऊ जी है ना, ये दाऊ जी कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। नंद गोरे यशोदा गोरे, तू काला कलूटा कहाँ से आया? भाई माता पिता जैसे होते वैसी संतान होती है। देख नंद बाबा गोरे है, यशोदा मैया गोरी, और तू काला कलूटा है, तुझे कहीं से खरीद के लाया है। भगवान कहते मैया सच में मुझे खरीद के लाए हो? भगवान इमोशनल एकदम ब्लैकमेल कर रहे यशोदा मैया को। मैया सच बताओ, खरीद के लाए मुझे? ये दाऊ जी भी ऐसा कहता है मुझे। तो कहते हैं कि माँ मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। तो यशोदा मैया कहती नहीं नहीं तुम मेरा ही बेटा हो। तो कहते हैं कि ये रोज की समस्या है, ये हर बार ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर कहते हैं कि इतना ही नहीं, दाऊ जी तो कहते हैं गोपियाँ भी इस समस्या को लेकर मेरे पास आती है कि देखो माता पिता गोरे और तू काला कलूटा। ये आज की समस्या नहीं, हर दिन की समस्या है। कहते कि तू मुझे इतना बता दे कान्हा कि तेरा रंग काला क्यों है। अब भगवान क्या करते, भगवान कम थोड़ी है। कहते मैं तुम्हारा बाप हो। कहते कि मैंने काली रात में जन्म लिया और काली गाय का दूध पिया, इसलिए मैं काला हूँ। लो अब भगवान इनको उत्तर देने लगे, देखो काली जन्म समय था, मैंने जन्म लिया और काली गाय का दूध पिया, इसलिए मैं काला हूँ। तो मेरा जन्म अंधेरी रात में हुआ 12 बजे, इसलिए मैं थोड़ा काला लगता हूँ। तो आगे कहते सखी रोज ही घर में बुलाती है और माखन बहुत खिलाती है, सखियों का दिल काला इसलिए मैं काला। आप कृष्ण बहुत समझा रहे हैं लेकिन गोपियां मान नहीं रही ना, फिर कृष्ण और समझा रहे हैं। जैसे आज का एक दृष्टांत है, एक बहुत बड़ा आमिर आदमी था, हेलीकॉप्टर में घूमने वाला है ना। तो जहाँ ये आर्मी की फौज रहती है ना, उसने अपना जो अभी जो भी हो उसका लैंडिंग किया वहाँ पर, उसको वो रनवे दिखा। तो सब आर्मी टाइट अपना गन लेके बोले ये स्टॉप है आपका, यहाँ अपना ये एरोप्लेन क्यों रुका है? बोले मेरे इसमें कुछ समस्या आई थी इसलिए मैंने यहाँ पर स्टॉप किया, मैं जाने वाला हूँ। तो आर्मी वाले लोग समझ गए कि भाई इस एरोप्लेन का प्रॉब्लम था, तो वो चला गया। दूसरे दिन ठीक उसी समय वो आ गया। फिर आर्मी तैयार, बोले आज क्या हो गया? आज तो वाइफ को भी लेकर आ गया। बोले तुम? बोले मैं इसलिए आया हूँ कि मैंने पत्नी को बताया था कि कल मैं इस समय यहीं पर था, लेकिन बोले विश्वास ही नहीं कर रही है। ये मैंने सब आपके मुख से बोलने के लिए मैं इसको यहाँ पर लेके आया हूँ। मैंने पराधीनता, तो ये समझ ही नहीं रही थी, वैसे गोपियाँ समझ ही नहीं रही। तो ऐसी स्थिति हो गई। कहते हैं कि सखी रोज ही घर में बुलाती है और बहुत माखन खिलाती है, सखियों का दिल काला है इसलिए मैं काला हूँ। तो इस प्रकार कहते कि इतना काला प्रतिबिंब आ रहा है। मैंने कालिया नाग पर नाच किया और कालिया नाग को नाथ लिया,
नागों का रंग भी काला इसलिए मैं काला हूँ। लो, अब भगवान कहते कि कालिया के ऊपर भगवान ने कालिया का दमन किया। कालिया गोरा थोड़ी था, काला था वो, है ना। देखा ना कालिया नाग दमन लीला, कालिया की कई जगह लीला है। एक तो ब्रज परिक्रमा मार्ग में है, दूसरी वो सोबर ऋषि की तपस्थली है, और एक है जिसे अजेत वन कहते हैं, हम गए थे वह। तो कालिया जब रिटर्न में निकला था ना रमणक द्वीप से, भगवान ने कहा कि निकलो यहाँ से, अब तुम्हें इनका कुछ भय नहीं रहेगा, गरुड़ का। तो जब अजेत वन से गुजर रहा था तो भगवान ने कहा था कि देखो रिटर्न नहीं देखना है, रिटर्न देखोगे तो तुम वैसे के वैसे मृत बनोगे। तो हमने ब्रजवासियों के मुख से सुना है कि कालिया को देखना नहीं था, उसने देख लिया, तो वहाँ पर वो क्या हो गया, माने एक शिला बन गया। और उसी स्थान पर अघासुर की लीला, बकासुर की लीला है। माने ये आता है आपका जो बहुला वन है, बहुला वन इसके तरफ आता है, वो राधा कुंड के पहले माउंटेन नहीं, बहुला वन उधर ही आता है, राल के पहले आता है उधर। तो ऐसे कालिया नाग पर मैंने नाच किया और काली नाग को नाथ लिया। नागों का रंग काला इसलिए मैं काला हूँ, मैं तो गोरा चिट्टा हूँ। गोपिया कहती ऐसे थोड़े कोई काला होता है, जरा बता दे कि तू काला क्यों है। तब कृष्ण इस प्रकार बहाना देते हैं, सावन में बिजली कड़कती है, बादल भी बहुत बरसते हैं, बादल का रंग भी काला इसलिए मैं काला। तो कहते कि सावन में बिजली एकदम जोर से कड़कने लगती है और बादल बरसते हैं, और उस समय बादल का रंग कैसे काला काला दिखता है कि नहीं, इसलिए गोपियों मैं काला हूँ, समझ लो। गोपियाँ तो समझती नहीं। आगे कहते कि मैं यमुना में स्नान करता हूँ और यमुना जी का रंग भी काला है, इसलिए मैं काला हो चुका हूँ, थोड़े दिन में देखो मैं गोरा हो जाऊंगा। लो, ये थोड़े कम है। सखियों, सखी नैनों में काजल लगाती है और नैनों में मुझे बिठाती है, काजल का रंग काला इसलिए मैं काला। लो, तो कहती कि नैनों में काजल लगाती है, ऐसे लगाती है ना। ब्रजवासी देखे होंगे कि जो असल है वो काजल लगाते हैं, ब्रजवासी कई एवन लोग भी लगा लेते हैं। और नैनों में मुझे बिठाती है। अब जब भगवान नैनों में बिठ जाते हैं, कहते कि आप ही तो बिठाती हो इसलिए मैं काला हो जाता हूँ। जना इतना बता दे काना कि तू काला क्यों, और आगे कहते कि काला होकर तू जगत से निराला क्यों। तो इस प्रकार कहते हैं। अब कृष्ण एकदम अड़ग हो गए अपने मत पर। कभी कभी होता है ना ऐसा कि पत्नी समझाना चाहती है, पति मानता ही नहीं, अड़ग होते हैं स्वामी जी। तो कहे वैसे कृष्ण एकदम अड़ग हो गए। कहते तेरी गोरस मटकी काली और तू अति मन की काली, तेरी चुनरी का रंग काला इसलिए मैं काला। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं। और आगे कहते कृष्ण बहुत समझा रहे गोपियों को, लेकिन मानती नहीं। अब कृष्ण एकदम गर्म हो गए। अगर कहते सच कहूँ, घूंघट तान कर मुझे देख रही हो, ऐसी तेरी चुनरी आँख के आगे। कहते हैं कि तेरी चुनरी काली है इसलिए तू काले रंग की चुनरी आर पार देख रही है ना, इसलिए मैं काला हूँ। गोपी ने चुनरी हटाई, यू ऐसे निकाला होगा। अब चुनरी तो नहीं है मेरे पास। अरे तू काला ही है। तो इस प्रकार से कहने लगे। जब अंत में कृष्ण सबसे कारण बताते हैं और गोपियाँ इसे समझ जाती है। अब बिल्कुल सच बताता हूँ, सुनो गोपियों, मेरे काले होने का कारण क्या है। सखी नैनों में काजल लगाती है, सखी नैनों में कजरा लगाती है, सखी नैनों में कजरा लगाती है और नैनों में मुझे बसाती है। तेरे कजरे का रंग काला इसीलिए मैं काला हूँ। तो तू इतना बता दे कान्हा कि तू काला क्यों। तो कहते हैं कि यह जो भजन है ये 5000 साल पूर्व का भजन है पहले। तो तेरे कजरे का रंग काला है इसलिए मैं काला हूँ। लेकिन कहते वो तो कारो नहीं मतवारो जगत उजियारो, और कहते कि श्री राधा जी को है प्यारो। बोलो राधा रानी की जय। काली कहते कि काला तो है लेकिन जगत से उजियारा है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण अद्भुत लीला करते हैं।
अब इसमें थोड़ा गान भजन हो तो और आनंद आता है। तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण ये लीला करते हैं। एक दिन क्या हुआ कि ब्रज की सारी गोपियां आ गई, तो भगवान ने देखा कि आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत आ गई है, टीम आ गई है। अब तो मैं गया काम से, अब तो मैं छूटने वाला नहीं हूँ, क्या किया जाए, क्या किया जाए, ऐसे कृष्ण सोच रहे थे। मर गया मैं। अब एक दो होती तो संभालना आसान होता है ना। अब घर में एक है तो कितनी परेशानी होती है। तो इतनी गोपियाँ आई है। तो कहते यशोदा मैया कहती कि गोपियों तुम क्यों आई हो, मैया कृष्ण को लेकर इस गांव को छोड़कर चली जाओ। मैया कहती क्यों? कहते कि देखो हम यहाँ नहीं रह सकती है। क्या किया है? बोले मेरे लाला ने। क्या नहीं किया ये बताओ। नाक में दम करके रखा है इसने। इस प्रकार से कहती है ये कभी भी आता है, कुछ भी करता है, बछड़े छोड़ देता है, दूध निकालना है हमें। तो भगवान क्या कहते पता है? इतना ही करता हूँ ना, बछड़े ही छोड़ देता हूँ। किसके छोड़ता हो? तुम्हारे तो छोड़ता हूँ ना। और तू जानती है, देखते कितने दुबले पतले हो गए, इनकी हड्डियां दिख रही है, आंखों से इनको दिखता नहीं। कसाई कही कि ऐसे डांटने लगते हैं गोपियों को भगवान। कहते कि इसको दिख नहीं रहा और मुझे डांटने के लिए आई यहाँ पर। जब इस प्रकार से कहते हैं तो बोले तुम्हारे घर कर जाओ यहाँ से। अब कृष्ण बोले घर जाकर यशोदा ने अपने लाला के बारे में जब यह सुना तो यशोदा मैया कहती कि देखो मेरे लाला के बारे में कुछ मत कहो। तुम्हारा कितना माखन खाया है, तुम्हारे माखन और मटके में 10 गुना दे दूंगी। और तुम यूँ क्या करो, ये चोरी करने के लिए आता है ना, ठीक है, तुम माखन निकाल के रखो, ये माखन खाएगा चला जाएगा। अरे मैया ये मानता नहीं है ऐसे, इसको चोरी का ही माल चाहिए। एक बार बोली हमने ऐसा ही किया, माखन लेके बैठ गई, हम राह देख रही थी, 2-2:30 का समय था, आ गया। अब आने के बाद कहा कि कन्हैया ये लो माखन खाओ। कहे कि हमें नहीं खाना है, हम फोकट का नहीं खाते हैं। भीख मंगी समझती हो क्या? हमारे घर में कोई कमी है? हाँ, लेकिन खा लो खा लो, हमें नहीं खाना है, हम मेहनत करके खाते हैं। और तुझे पता है चोरी करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है? अरे पहले तो प्लान करना पड़ता है, फिर उसमें रिस्क होती है, फिर टेबल लगाओ, फिर एक के ऊपर एक को बिठाओ चढ़ाओ, और फिर उसको निकालो और फिर खाओ। हमें मेहनत करके खाने में बड़ा आनंद आता है। और तू कहती कि ले लो खा लो, हमारे घर में कोई कमी है? भीख मंगा समझती हो? हमें नहीं खाना है, जाओ यहाँ से। तो मैया ऊपर से ऐसे डांट देता है हमें। अब बता क्या करना है? यशोदा मैया कहती है कि तुम यूँ करो, उसको बहुत ऊपर रखो। अरे मैया कितना भी ऊपर रखो, ये अपने सब टीम को लेकर आता है और फोड़ के खाता है, बंदरों को भी खिलाता है, और बचा हुआ माखन फेंक देता है और ऊपर से कहता है कि ये बासी माखन है। माखन भी अच्छा बनाने नहीं आता इसको। तो इस प्रकार के उलाहने दे के जाता है। और कभी कभी यशोदा मैया कहती कि तुम माखन मत रखा करो घर में। तो बोले वो भी करके देखा, ये घर में आता है और जब कोई नहीं तभी आता है, और देखता है कि माखन घर में नहीं दिखता है तो क्रोधित होता है और क्रोध में शाप देता है कि इस घर की 21 पीढ़ियाँ कटोरी लेकर भीख मांग जाए। अब मैया हमें डर लगता है, छोटा बच्चा है, कहीं सत्यवानी न हो जाए, तो इसके मारे हमें भी डर लगता है। अब रखे तो भी प्रॉब्लम, ना रखे तो भी प्रॉब्लम, इस प्रकार से। और हमें लगता है कि ये छोटे बच्चे की वाणी कहीं सत्य हो गई तो हमारा तो वांट लग गया। तो इस प्रकार से कहते हैं, मैंने यशोदा मैया कहती है और भगवान लीला करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आगे कहते हैं कि अब यशोदा मैया को पता चला कि ये चोरी कर रहा है। तो इस तरह से कहते कि ये चोरी क्यों करता है। यशोदा मैया ने सोचा कि घर में जो माखन बनता है ये दास दासियाँ बनाती है, न जाने किस भाव में बनाती होगी, मैं अपने हाथों से माखन बनाऊंगी। जब
यशोदा मैया ऐसे सोचती है। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। तो एकदा गृहदासीषु यशोदा मैया अपना जो घर का जो भी काम है इस घर के काम से हट जाती है, माने गोपियों को इसमें लगाती है और कहते हैं कि स्वयं दधि निर्ममंथो, अपने से ही दही मथने लग जाती है यशोदा मैया। तो यशोदा मैया मंथन करती है और कहते हैं कि अपने मुँह से, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए कि समर्पित यशोदा मैया कैसी है। अपने मुँह से भगवान के नाम रूप कहते कि यानी यानी गीतानि तदबाल चरितानि च दधि निर्ममंते काले स्मरंती नान्य गायत। अब यशोदा मैया दही मत रही है, जैसे घर घर ऐसी आवाज़ आती है ना, पहले जो पुरानी माता है उनको जानता है, मुझे पता है। आजकल कोई नई बहू है तो वो तो अपना मिक्सर ही घुमाएगी, घर घर, वो जिसे कहते हैं ना रई कहते हैं। हम जब छोटे थे तो हम देखते थे कि जो माताएं हैं बड़ी बड़ी वैसे रई लगाती थी, वो लकड़ी का और उसको रस्सी रहता था, है ना, यूँ इधर घूमो और उसका मंथन होता था, उसका दही निकलता था, अलग अलग बनता था, उसको एक बड़े बर्तन में रखकर। तो यशोदा मैया मंथन कर रही है। तो ऐसे समय में यशोदा मैया ने क्या किया कि मन से तन से दही मथ रही है, अपना शरीर भगवान के सेवा में लगाया है और कहते स्मरण कर रही है भगवान का, मन से मन भी लगा दिया सेवा में। कई बार क्या होता है, तन तो हमारा लगता है भक्ति में लेकिन मन महाराज नहीं लगते हैं, और इसी के मारे भक्ति में बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है, चाहे गृहस्थी हो चाहे विरक्ति हो, आश्रम कोई भी हो, मन सबको है ना। क्या कोई विरक्त को मन नहीं है क्या? सबको है, और सबका मन परेशान करता है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है या भक्त को बताया कि भाई इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए इसके ऊपर भरोसा रखना माने खुद को धोखा देने के समान है। इसको हम भक्ति में लगा कर रखेंगे तो ये ठीक रहता है, नहीं तो कभी भी पलटी खा जाता है। और कलयुग का तो जो ऐसा है महाराज कि घंटे घंटे में डिसीजन चेंज हो जाता है। कलयुग का जीव का स्वभाव ही ऐसा, क्या करेंगे, तुरंत बुद्धि बदल जाती है। तो कहते हैं कि मन से स्मरण और वचन से गायन, इस प्रकार मन वचन और कर्म तीनों से भी यशोदा मैया समर्पित है, तो इसका नाम है भजन। हमें अपना मन भी लगाना चाहिए। मन को किस में लगाना चाहिए? सुनने में लगाना चाहिए। देखो गीता में भगवान ने बात को स्पष्ट किया है, बुद्धि के माध्यम से विवेक धारण करना है, विवेक के माध्यम से जो विवेक है सत्संग से प्राप्त होता है, फिर बुद्धि ठीक रखनी है, और बुद्धि के माध्यम से जो इंद्रिय है ना उसको ठीक रखना है। और इंद्रिय जब ठीक रहते हैं ना तो ये हमारा जो घोड़ा है ना ये ठीक रहता है, माने शरीर। क्योंकि देखो मन के पीछे कौन भागता है? इंद्रिय भागते हैं, और इंद्रिय को साथ कौन देता है? शरीर तो देता है ना। तो ये सब श्रृंखला है। तो विवेक सत्संग से मिलता है, तो सत्संग का आश्रय लेके विवेक रखना है तो बुद्धि ठीक रहेगी, और बुद्धि ठीक है तो इंद्रिय ठीक रहते हैं, और इंद्रिय ठीक रहे तो शरीर ठीक रहता है, वो भगाता नहीं है। इसलिए मन को सत्संग में लगाना चाहिए, श्रवण में, नाम जप में, सेवा में, तो ये ठीक रहेगा, नहीं तो ये बहुत परेशान करता है। स्मरण करना चाहिए, और इस प्रकार से कहते हैं कि प्रमाण दे दिया है। माखन बना रही है और कृष्ण सो रहे हैं। अब कृष्ण उठ गए और यशोदा मैया के पास आ गए, और भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया दूध पिला रही है। अब भगवान दूध पी रहे तो चूल्हे पर जो दूध था, जो भगवान के लिए स्पेशल दूध था, जैसे आजकल दूध आता है ना अलग अलग, जैसे बड़े बड़े सिटी में बच्चों को कहो दूध कहाँ से आता है, जैसे पूना, बॉम्बे, उनको पूछो दूध कहाँ से आता है, वो कहते दूध डेयरी से। गाय से बच्चों को पता ही नहीं है। आजकल पढ़े लिखे गोबर को देखकर छी ऐसा करते हैं। अब जिसमें लक्ष्मी का वास है उसकी अगर हम अवहेलना करेंगे ये तो अच्छा नहीं है। हमें अपने संस्कार संस्कृति को पकड़ के चलना चाहिए। एजुकेशन का मतलब है कि हमारा संस्कार और चरित्र बने, इसे एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि कहीं किस चीज़ में असफलता प्राप्त हुई तो मर जाए।
मरने के लिए तो जीवन नहीं दिया भगवान ने, अनमोल जीवन है। तो कहते हैं कि अब ये जो दूध था ये सोचने लगा कि मैंने इतनी बड़ी तपस्या की है और भगवान कृष्ण मेरी सेवा नहीं ग्रहण करेंगे, इससे अच्छा है कि मैं आत्महत्या करूं। अब दूध कैसी आत्महत्या करेगा? रस्सी से, वो मटके से उफान माने ऊपर आएगा, गिर जाएगा। तो यह सोचा। तो जब दूध ऊपर आ रहा था तो यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को नीचे रख दिया वो दूध के लिए। भगवान कृष्ण एकदम क्रोधित हो गए। 50-60 है ना रुपए लीटर का जो दूध है, इसको बचाने के लिए मुझे नीचे रख दिया। अब भगवान को आया क्रोध, और वहाँ पर एक सील था। सील समझते ना, छोटा पत्थर जैसे सील बट्टा होता था ना, वो लोग मैया पीसती थी पहले। ये लोढ़ा ले लिया और जो मटका था उसको फोड़ दिया। अब सब दही बह गया। अब इनको टेंशन आ गया, ये मैया को पता चलेगा। थोड़े भागे, बोले कि यहाँ रहने से तो पकड़ लेगी। एक साइड में गए, पर्दे के बगल में छिप गए। यशोदा मैया उतने में आ गई। अब इनका प्रोग्राम सब दिखाई दिया। मटका फोड़ दिया है, यहाँ पर लोढ़ा पड़ा है, बह गया है। मैया को आया क्रोध। गोपिया जो कहती थी वो सच हुआ। आज चोरी तो करता है, ऊपर से मटका भी फोड़ता है। अब लो, यशोदा मैया ने ली हाथ में छेड़ी और देखने लगी। अब घर में देखा तो पर्दे के पीछे मिल गए। उखल पे थी, वहाँ से नीचे गिर गए। आगे भाग रहे कृष्ण, माँ पीछे मैया। इस कमरे से उस कमरे में ऐसे भागते भागते आगे निकल गए। तो ये जोर से भाग रहे और यशोदा मैया उनके पीछे भाग रही। आप कन्हैया तो हाथ में नहीं आ रहे, और यशोदा मैया का शरीर बड़ा भारी है और पतली कमर है। तो ऐसे स्थिति में यशोदा मैया को पसीना पसीना आ गया, बहुत प्रयास कर रही है। तो भगवान ने बाद में अपनी गति को धीमे कर दिया। फिर यशोदा मैया की गति तेज हो गई। तो कहते हैं कि यशोदा की गति जब तेज हुई तो एक झपट मार के मैया ने कृष्ण को पकड़ लिया। तो कहते सो मातु खिन्न गात्र विस्तस्त्र कबरस्त्रज दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपया आसित सो बंधनी। यशोदा मैया के जो कि आभूषण धारण किए हैं, माला धारण किए हैं, ये सब निकलने रहा था। तो ऐसी स्थिति में दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण, भगवान कृष्ण ने यशोदा मैया का परिश्रम देखा, पसीना देखा, और सो बंधने कृपया आसित, अपने से भगवान कृष्ण बंध गए। तो कहते हैं कि जैसे यशोदा मैया ने पकड़ा और छेड़ी दिखाई तो कृष्ण रोने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। यशोदा मैया ने कृष्ण को पकड़ा तो कृष्ण की छवि एकदम अलग सी हो गई। और उसी समय में इस छवि को देखकर सत्यव्रत मुनि ने भगवान कृष्ण का वर्णन कर दिया, जिसे भक्त लोग कार्तिक मास में बड़े उत्साह से कहते हैं, गाते हैं। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। तो कहते कि सत्यव्रत मुनि से लिखा गया ये दामोदर स्तोत्र, भगवान अनंत है, आदि है, ईश्वर है, शाश्वत है, आनंदमय है, आनंद के भंडार है। और कहते हैं कि यह जो भगवान है दामोदर अष्टकम, सनातन गोस्वामी अपनी भाषा में लिखते हैं कि कार्तिक मास में यदि कोई दामोदर अष्टकम गाता है और भगवान को दीप दिखाता है तो भगवान का प्रिय बन जाता है। इसलिए किसी को कुछ समझता नहीं, उसको चलो प्रसाद बढ़िया है लेके आना चाहिए। अब जब पता चलेगा तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि ये कलयुग है, भक्ति करने की इच्छा होती नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि भक्त अलग अलग माध्यम से भक्ति का प्रचार करने का प्रयास करते और करना ही चाहिए भक्ति के लिए। तो कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, पद्म पुराण के अनुसार एक कथा आती है, जो भगवान की एक पत्नी है, उनका नाम है सत्यभामा, है ना। ये कितने नंबर की पत्नी है? 2 नंबर। पहली कौन है? दूसरी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप लोग क्या इसको दही समझ रहे थे क्या? इतना भर के रखा है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
पुराण में यह कथा आती है कि सत्यभामा देवी ने भगवान कृष्ण को पूछा कि प्रभु, ऐसा मैंने कौन सा कार्य किया था कि जिसके कारण मैं आपकी पत्नी बनी हूँ। भगवान ने कहा, सुनो, तुमने कार्तिक मास में दामोदर अष्टकम गाया था और इसी के वजह से तुम्हें मेरी पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से सत्यव्रत मुनि कहते हैं, यह जो दामोदर अष्टकम है भक्तों को बहुत प्रिय है। और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमामि माने नमः। जैसे कुंती महारानी अपनी स्तुति में नमः से प्रारंभ करती है और नमः पर रुक जाती है। नमः माने प्रणाम करना। अगर हमें कुछ भी नहीं आता भक्ति में तो कम से कम प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि प्रणाम करना भी एक भक्ति है। तो इस प्रकार, हे प्रभु, मैं आपको नमन करता हूँ। शाश्वत है, आनंद के रूप है अब। और कहते कि लसत कुंडल है, आपके कान में कुंडल है ऐसे शोभायमान। और गोकुले ब्रजमानम, और गोकुल में आप घूम रहे, ऐसी लीला कर रहे। यशोदा भी यो लब्धावानम, यशोदा मैया आपको खोज रही है। और इस प्रकार से द्रुत गोप्या, एकदम स्पीड से आप भागते हैं और यशोदा मैया आपको पकड़ने के लिए आपके पीछे पीछे आती है। तो ये भगवान है। कैसे हैं? कहते हैं कि भगवान को मैया ने पकड़ा है और भगवान की छवि कैसी है? एकदम रो रहे। बोले कौन भगवान? वही भगवान जिन्होंने हिरण्याक्ष को फाड़ दिया था, वही भगवान जिन्होंने 21 बार परशुराम रूप में अवतार लेकर क्षत्रियों का संहार किया था। बोले वही भगवान जिन्होंने हिरण्याक्ष को मार दिया था। और कहते हैं कि वही भगवान कि जिन्होंने शुक्र अवतार धारण किया था। ऐसी आपकी छोटी छवि देखकर मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। और आप यशोदा मैया की हाथ की छड़ी देखकर क्रंदन कर रहे, रोने लगे। सत्यव्रत मुनि कहते कि रुदंतम मुहुर नेत्र युगम मृजंतम कराम्भोज युगमेन सातकम नेत्रम मुहु श्वास कंपा त्रिरेखा कंठ स्थित ग्रेव दामोदरम भक्तिबद्धम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा श्री चैतन्य महाप्रभु की, नवदीप धाम की, एक चक्र धाम की। हरे कृष्णा कृष्णा। तो हमारा परम सौभाग्य है कि आज साक्षात कलिक पावन अवतार, संकीर्तन के जनक, संकीर्तन के दाता, इस युग के हितकारी, करुणा के अवतार, दया के अवतार, पतितों का उद्धार करने के लिए इस धराधाम पर अवतरित हुए। किसी का भी पात्रता न देखते हुए कृष्ण प्रेम का प्रदान करने वाले ऐसे गौरनिताय आज भगवान साक्षात हम सबके बीच में हैं। हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि भगवान यहाँ है और उनका हमें इस प्राकृत चक्षु से हमें इनका दर्शन हो रहा है। हमारा सौभाग्य समझना चाहिए कि भगवान यहाँ विग्रह के रूप में विराजमान है
और उन्हीं की कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है। तो हमें भगवान को बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु आपकी ही कृपा से हम जो भी प्राप्त कर रहे वो केवल आपकी कृपा है, इसलिए हमें भगवान को प्रतिदिन धन्यवाद देना चाहिए। आइए कथा प्रसंग में आते हैं। तो सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि रुदंतम मोह नेत्रम युगम मृजंतम, कि आप रो रहे हैं और रोते रोते कहते हैं कि कराम भोज युग में सातकम नेत्रम। जब छोटे बच्चे रोते हैं ना तो आँख मलने लगते, ऐसे ऐसे करते हैं ना, आँख मलते हैं अपनी, रोते रहते। कुछ तो ऐसे रोते कि सोचो ही मत, घर वाले परेशान। तो कहते हैं कि आपने कर माने हाथ से नेत्रों को ऐसे भगवान मसल रहे हैं और मुँह बार बार आंसू भगवान के आँख से निकल रहे हैं। रुदंतम मुँह नेत्रम मृजंतम मसल रहे हैं। और अब जब छोटे बच्चे रोते हैं ना, उनका रोना कैसे होता पता है? वो नाभि के डेढ़ से होता है। अब ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, माने जब वो रोने लगते हैं तो त्रिरेखा कंठ, उनके कंठ में 3 रेखाएं बनती हैं। अब माताओं को ये ज़्यादा पता होता है क्योंकि उनके होते हैं ना रोने वाले। जब बच्चे रोते हैं अपने मूड में आकर तो कंठ में 3 रेखाएं बनती हैं। तो कहते हैं मुँह श्वास कंपा, आपका श्वास कंपित हो रहा है। जब बच्चे रोते हैं ना ऐसा करने लगते हैं तो कंपायमान श्वास हो रहा है भगवान का। और आगे कहते हैं कि त्रिरेखा कंठ, कंठ में 3 रेखाएं दिख रही है। ऐसी स्थिति स्थितग्रेव दामोदरम भक्तिबद्धम, कृष्ण को रोते हुए देखकर यशोदा ने छेड़ी फेंक दी और कहते कि छेड़ी देखकर वो रो रहे। वास्तव में यशोदा ने ये छेड़ी कृष्ण को मारने के लिए नहीं पकड़ी थी, डराने के लिए पकड़ी थी। अब यहाँ पर एक सिद्धांत आ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आजकल। क्या कहते हैं कि बच्चों को कभी मारना नहीं चाहिए, ये शास्त्र का सिद्धांत है। अब इसमें और एक श्लोक आता है, इसको भी बताना जरूरी है। 5 साल का है तो प्रेम करो, 10 साल का है तो ताड़े थोड़ा पीटो। भैया 10 साल से जब आगे जाएगा तो पुत्रम मित्रम आश्रित प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रम आश्रित, शास्त्र कहता है नीति। 16 साल का जब हो गया ना उसको मारो मत, मित्र के समान उसके साथ व्यवहार करो। अगर आग बबूला करोगे ना तो फिर वो भी आग बबूला करेगा, क्योंकि आजकल के बच्चे मानते नहीं हैं, सुनते भी नहीं हैं और ना माता पिता के पास रह रहे हैं। ऐसी स्थिति है और उसमें आजकल एक ही है। पहले तो कितने रहते थे, 4-5 लड़के लड़कियां, ये मुने खंडी भर है ना, कोई कमी नहीं थी। ये घर में तो दूसरा बाहर है, तो बस मैंने पहले ऐसे घर भर भर के, आजकल तो एक ही लड़का एक ही लड़की। इसलिए माँ बाप को भी टेंशन रहता है, कुछ भी कर रहा है तो करने दो। मैंने आजकल ऐसी स्थिति दिखाई देती है। अब उनको देखो, 1-1 डजन होते हैं कि नहीं उनके। हाँ तो कहते हैं कि और बच्चों को जितना मारोगे उतना बच्चे बिगड़ जाएंगे और खूंखार बन जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खूंखार। इतना ही नहीं तो आगे कहते हैं कि उनको धमकाना डराना नहीं चाहिए, नहीं तो वो आतंकवादी बनेंगे, टेररिस्ट। फिर मारने से भी नहीं डरने वाले, एक बार मार खाएगा फिर तो कहेगा इसके हाथ में नहीं आऊँगा। और ऐसे दिख रहा है, हमने देखा एक लड़का, उसको उसके चाचा ने मारा, उसके पिता ने मारा। अब घर में समझाने के लिए बुलाया तो वो मान नहीं रहा था। अब दोनों ने पकड़ के पिटाई की उसकी। अब वो समझ गया कि गड़बड़ हो गई यहाँ के। फिर तो वो उनके पास मिलने के लिए भी गया नहीं, अब फ़ोन भी नहीं उठाता था उनका। अब समझने की बात है कि मारने से तो समझते नहीं, जब आयु बड़ी हो जाती है प्रेम से समझाना चाहिए। नहीं, अगर मानता नहीं तो कुछ कर नहीं सकते हम। छेड़ी फेंक दी और कही कृष्ण तुम सबके नाक में दम करके रखे हो, तूने मटका फोड़ा है, तू एकदम उदंड बन चुका है और मैं तुम्हें दंड देकर रहूंगी, नहीं तो पता नहीं कल क्या करेगा। तो कहते हैं कि उखल तो तेरे साथ है और इस उखल को भी मैं दंड दे दूंगी। उखल के साथ कृष्ण का हाथ पकड़कर अंतपुर में ले गई और बाद में रस्सी पड़ी, वो उठाकर कृष्ण को उखल के साथ बांधने लगी। जैसे उखल के साथ बांधी तो 2 उंगली कम गिरी।
तो अपनी दासियों को कहा कि जाओ घर में जितनी रस्सी है वो लेके आओ। गोपियों ने सब लाई, फिर यशोदा मैया बांध रही, फिर 2 उंगल कम। अब यशोदा मैया ने कहा कि गोकुल में जितनी रस्सियाँ हैं उतनी लेकर आ जाओ, है ना, कृष्ण को बांधने के लिए। तो गोपियों ने लाई, फिर भी कम पड़ गई। तो गोपियाँ कहती मैया कि इसके नसीब में बनना है ही नहीं, तू क्यों बांध रही है इसको। बोले तुम लोगों ने इसके बिगाड़ के रखा है, नहीं तो ऐसा नहीं होता था, मैं इसे बांध के रखूँगी। तो कहते हैं कि यशोदा मैया इस तरह से बांधने के लिए बहुत प्रयास करती है, लेकिन कृष्ण नहीं बनते हैं। यशोदा मैया ने खूब प्रयास किया, भगवान खड़े खड़े देख रहे, परेशान थी। एक रस्सी माने 2 अंगुल कम था, बार बार पसीने से लथपथ थी। यशोदा का प्रयास भगवान ने देखा और 2 अंगुल जो कम थी, कहते कि वो 2 अंगुल का तात्पर्य है कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए एक तो है पहला हमारा परिश्रम और दूसरी है भगवान की कृपा। हम बहुत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन अगर भगवान की कृपा न हो जाए तो हमारी दाल पकने वाली नहीं है, चाहे फिर 64 राउंड भी क्यों ना हो जाए। एक बार एक माता ने प्रश्न पूछा कि फिर 64 माला जप करने पर कृष्ण मिलेंगे ना। बोले अब मिलेंगे मतलब इसका बांध नहीं सकते, बोले भगवान को इसमें उनकी मर्जी है ना। क्योंकि भगवान क्या कहते, भुक्ति भी देंगे मुक्ति भी देंगे। भुक्ति माने भोग, अब भोग माने केवल, अब भोग माने क्या, देखना भी भोग है, खाना भी भोग है, अच्छे अच्छी चीज़ें प्राप्त करना भी भोग है। भुक्ति देंगे मुक्ति देंगे, मुक्ति माने ये संसार से मुक्त होना, लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं चाहिए, तो ये किस काम का है ना। तो कहते हैं कि एक, हाँ वो प्रश्न चल रहा था कि उनको लगा यार 64 माला करके फिर तो गाड़ी अटक रही है। देखो ये प्रेम की बात है। जब वो उद्धव जी गए ना ब्रज में ज्ञान गुदड़े में, अरे ये परमात्मा है, सब में विराजमान है। उद्धव जी को गोपियाँ कहती कि देखो ये तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे पास रखो, हमारा जो एक मन था वो तो ले गया। उद्धव मन न भयो 10-20, अब हमारा मन कृष्ण के अलावा किसी चीज़ में नहीं लगता है। जब उद्धव जी ब्रज यात्रा करने के लिए आए तो नंद बाबा को जब मिले तो वो भी समझा रहे थे। तो जब वो स्मरण करने लगे कि क्या कृष्ण हमें कभी याद करता है, या कृष्ण खेले थे, कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, गोपियों की रक्षा की, ब्रजवासियों की रक्षा की, यहाँ पर उन्होंने वत्सासुर को मारा, यहाँ पर अघासुर को मारा, यहाँ पर दावाग्निपान से हमारी रक्षा की, यहाँ पर गोवर्धन धारण किया, क्या वह कृष्ण हमें याद करता है। जब उनकी लीलाओं का स्मरण करते करते यशोदा नंद बाबा के आंखों से अजस्र आंसू बह रहे थे, और यह सुनते सुनते यशोदा मैया के स्तन से दूध पान हो रहा था। इतना भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण को याद करते करते नंद बाबा और यशोदा माया इतने रो गए थे कि उनके घर के सामने वो आंसुओं से नदी बन गई थी कृष्ण का स्मरण करते हुए। तो जब उद्धव जी ने ये इनका प्रेम देखा तो उद्धव सुधो है गयो सुन गोपियन के बेल, प्रेम बजाए डुगडुगी ज्ञान बजाए ढोल। उद्धव जी की खोपड़ी ठिकना के आगे कहे कि गोपियों तुम्हारा प्रेम तुम्हारा भाव। तब उद्धव जी की इच्छा हो गई कि भैया कृष्ण को कहे, सब बताया कि मुझे एक रूप में ब्रज में रखो, इस गोपियों की ब्रजरज मुझे प्राप्त हो जाएगी। वो प्रसंग बड़ा अलग है। तो हम यह कह रहे थे कि ये 2 उंगली मन, एक हमारा प्रयास है और दूसरी भगवान की कृपा। अब मैया बहुत थक गई और भगवान ने स्वयं देखा कि पसीने से लथपथ हो गई है, और परिश्रम देखकर भगवान ने उनके ऊपर कृपा की और भगवान बंध गए। तो इस प्रकार से हम भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक भगवान की हमारे ऊपर कृपा नहीं होगी तब तक हमारी दाल गलने वाली नहीं। और जब भगवान कृपा कर देंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी होती है। हृदय में भगवान के प्रति छल छलाता हुआ प्रेम न उमड़े तब तक भगवान की प्राप्ति हो नहीं सकती।
इसलिए खूब मेहनत करना पड़ेगा, खूब भक्ति करनी पड़ेगी, और फिर भगवान की जब इच्छा बन जाए तब वो कृपा कर देंगे। चाहे इस जन्म में भी हो सकती है, चाहे अगले जन्म में भी हो सकती है, और उनके मन में आए तो कुछ पल में भी हो सकती है। तो भैया 5 मिनट बाकी है घंटा होने के लिए, और पहले से ही आज विलम्ब हो चुका है, और गौर निताय भगवान भी अब सबके समक्ष आकर दर्शन देकर कृतार्थ किए हैं। तो यहाँ पर हमने संक्षिप्त में उखल बंधन लीला का श्रवण किया, और जो छोटी छोटी भगवान की लीला है उसका भी पान किया। तो थोड़ा कथा का प्रसंग स्पीड में हो चुका था, हम थोड़ा सा स्लो करना चाहते थे लेकिन हो गया थोड़ा स्पीड में। तो यहाँ पर हम विराम देते हैं, और आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि 2-3 जगह से भक्त आए, अपना समय निकाल कर और भगवान के बारे में सुन लिया। और यहाँ पर बैठे हुए जितनी भी वैष्णवी माता है, मानो आज तो ऐसे लग रहा था कि वृंदावन में कथा हो रही है। जब हम आए, जब हम ऐसा देखते हैं तो हमें वृंदावन की याद आती है। क्यों पता है? अब एक प्रसंग हम बताएं। जब कृष्ण बलराम मथुरा में गए ना, अक्रूर जी लेकर गए थे, है ना। तो अक्रूर जी को भगवान कहे कि चाचा जी आप चले जाइए, एकदम भगवान भाव में आ गए। तो फिर भगवान शाम के समय में कृष्ण बलराम ग्वाल बाल सब अपनी टीम लेके मथुरा में निकले घूमने। अब नगर है भैया, अब ये तो अपनी दुनिया में चलते हैं, जगत के नाथ है, गोप सका आनंद लेते हुए। तो लोगों के घर का वर्णन करते कि उनके जो किवाड़ है ये सोने के हैं, और घर के सामने क्या है, बोले चंदन है, और फिर दही है, धूप है, दीप है, और वो जो सुपारी के वृक्ष नहीं रहते वो वृक्ष है, और केले के खंबे हैं, और ऐसे सजा हुए जो दिख रहा है ना ये घट, ये भी है। तो भैया हमारा मूड वही जाएगा, हमारा है ना, हमारा चित्त उसमें तो वही है ना, कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो अब ये जो है तो ये भी घर के सामने रखे थे, तो फिर यही देख के हमें वृंदावन का याद आ गया। तो कृष्ण बलराम ये सब देखते हुए जा रहे ऐसे स्थिति में, और कुछ लोगों ने धूप दीप चंदन से कृष्ण बलराम का स्वागत किया, और जो गोपियाँ थी मथुरा की उन्होंने अटारी से ऊपर से कृष्ण बलराम के ऊपर पुष्पों की वृष्टि की। तो ऐसे यह आनंद लेते हुए आगे निकल गए। तो ऐसे देखने पर तो वही याद आएगा। तो कहते हैं कि जब ये यमला अर्जुन इनका उद्धार हो गया तो उनके बीच में आकर भी यह बालक नहीं मरा, और भगवान ने इसकी रक्षा की। इसलिए हमें कुछ अनिष्ट न हो जाए तब तक यहाँ से निकलना चाहिए। अब ये सोच रहे यशोदा मैया गोप सब लोग, तो कहते हैं कि व्रज को नष्ट न करे तब तक बच्चों को लेकर अनुचरों के साथ यहाँ से अन्यत्र जाए। वनम वृंदावनम नाम पसवे नव काननम गोप गोपी गवाम से वे पुनाद्री तृण विरुद्धम। कहते हैं कि वृंदावन नाम का एक वन है, और इसी वन में छोटे छोटे अलग अलग वन हैं। हम कहते हैं 12 वन में, उसमें ही अलग अलग वन है वृंदावन में। जैसे अटल्ला वन है, अटल वन में ही दूसरा एक वन है कैमार वन, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे वन है, और गोप गोपिया, और कहते कि गाय के लिए घास भी बहुत बढ़िया है। तो हम उसी वन में जाएंगे, माने वृंदावन में। अगर यदि सबको जचता है, अच्छा लगता है तो चले। तो इस प्रकार सोच के निकलते हैं। वृंदावन गोवर्धन पुलिन का तट है, और कहते कि राम माधव और पृथ्वी। कृष्ण बलराम को बड़ा अच्छा लगा क्योंकि उनकी तोतली बोली थी और मधुर वाणी अपनी व्यक्त करते थे। इस प्रकार कहते हैं कि ब्रजवासियों से आनंद ले रहे, और थोड़े ही दिनों में समय आने पर बछड़े चराने लगे। कदाचित यमुना तीरे वसान चारे तो सोके, वैसे कृष्ण बल और जिज्ञासु देते। अब ये छोटे हैं, और कहते कि छोटे हैं वत्स माने बछड़े, गाय के बछड़े होते ना, छोटे छोटे बछड़े लेकर निकल गए अपने गोप बालों के साथ। कृष्ण बलयो जिघांसु,
कृष्ण बलराम को मारने के लिए इच्छा से, जिघांसु माने मारना, एक दैत्य आ गया। अब ये दैत्य आया, कहते हैं कि उसी समय उसकी नीयत तो कोई ठीक नहीं थी। अब भगवान ने देखा ये बनावटी बछड़े का रूप धारण करके आया है और झुंड में निकल गया। अब आंखों के इशारे बलराम जी की तरफ कर रहा है और देखते हुए धीरे धीरे उनके पास पहुंच गया। कहते कि उसी समय ऐसा जान पड़ता था मानो दैत्य को किसी ने पहचान नहीं लिया है और उसे हट्टे कट्टे जो अन्य बछड़े थे वो उसको देख रहे थे। इसको भगवान कृष्ण ने उसकी पूंछ के साथ उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए। मुझे पता नहीं भगवान को यही क्यों आनंद आता है। अब जितने हम लीला सुने पढ़े, भगवान किसी की पूंछ पकड़ते हैं, किसी के पीछे के दो पैर पकड़ते हैं और घूम घूम के मार देते हैं। कहते कि पूंछ के साथ उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर आकाश में भगवान ने उसको घुमा दिया ऐसे, और मर जाने पर कैद के वृक्ष को पटका दिया। वो मर गया। श्री कृष्णचंद्र भगवान की उसका तगड़ा शरीर कहते कि कैद के वृक्षों से गिरकर सोए भी गिर पड़ा। यह देखकर गाल बालों ने आश्चर्यचकित मने सीमा नहीं रही और वाह वाह कहने लगे कि कन्हैया की प्रशंसा हो गई और सब देवता आनंद में होकर भगवान के ऊपर पुष्पों की वृष्टि करने लगे। कहते कि जो सारे लोक के एकमात्र रक्षक है भगवान कृष्ण, अब वह वत्सपाल बन गए, माने बछड़ों को चराने लगे। तो इस प्रकार कृष्ण ने वसासुर का उद्धार किया। फिर आगे बकासुर, अघासुर, व्योमासुर, भैया बहुत है ये कोई कम नहीं है। भागवतम का 10वां स्कंद भगवान का हृदय है। इसमें बहुत रसिक लीलाएं हैं, बहुत रस आता है ना। हमने सोचा यार कि मैंने इसके लिए जितना समय दो उतना कम ही है ना। और सुनने वाले भी रसिक चाहिए। अगर वो रसिक नहीं है तो फिर कठिनाई हो जाती है।